बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग नाम का एक समृद्ध राज्य था जहां न्यायप्रिय राजा चंद्रवर्मा राज करते थे। उसी राज्य के एक कोने में रहता था एक गरीब मगर मेहनती लोहार जिसका नाम था कर्णा। वह रोज लोहे के औजार बनाकर गांव वालों की मदद करता था, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वह ऐसा कुछ बनाए जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। राज्य की राजकुमारी रत्नावली अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उसे राज्य के सामान्य लोगों की जिंदगी में विशेष रुचि थी। वह कभी कभी साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकलती और आम लोगों की समस्याएं सुनती। एक दिन राजकुमारी गांव में घूम रही थी कि तभी उसके रथ का पहिया टूट गया। रथवान कुछ नहीं कर सका, लेकिन किसी ने पास के लोहार कर्णा का नाम सुझाया। कर्णा ने बिना समय गंवाए तुरंत रथ की मरम्मत शुरू कर दी। उसका कौशल देखकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई। कर्णा का हाथ कुशल था, लेकिन उसके शब्दों में विनम्रता और आंखों में ईमानदारी थी। राजकुमारी ने उसे धन्यवाद कहा और महल लौट गई, लेकिन उसके मन में कर्णा के लिए एक अजीब सा आकर्षण था। उसने अगली बार उसे महल बुलवाया, जहां कर्णा ने एक दुर्लभ तलवार बनाई जो हवा में भी गूंज छोड़ती थी। राजा भी उसकी कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे महल का मुख्य शिल्पकार बना दिया। समय बीतता गया, कर्णा और रत्नावली की मुलाकातें बढ़ती गईं और एक दिन राजकुमारी ने साहस कर अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं कर्णा से विवाह करना चाहती हूँ। राजा चौंके, रत्नावली, वह एक लोहार है और तुम राजकुमारी। रत्नावली मुस्कुराई, वह लोहार जरूर है, लेकिन उसके कर्म राजसी हैं। उसने अपने हुनर से लोगों का दिल जीता है और मेरे भी। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर कर्णा 3 कार्य कर सका, 1 ऐसी तलवार बनाए जो एक झटके में पत्थर को चीर दे, 2 एक ऐसी रक्षा कवच बनाए जो आग और तीर दोनों से बचा सके, 3 और तीसरा जनता का दिल जीते बिना अपने नाम बताए, तो मैं उसका मूल्य समझूंगा। कर्णा ने बिना एक शब्द कहे तीनों काम पूरे किए। पहली तलवार से उसने किले की दीवार पर पत्थर को चीर कर दिखाया। दूसरी बार उसने खुद पर अपना कवच पहनकर अग्नि परीक्षा दी और तीसरी बार उसने गांव में एक पुल बनाया जिससे बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित निकले बिना अपना नाम बताए। राजा की आंखों में आंसू थे। तू सिर्फ लोहार नहीं, उन्होंने कहा, तू हमारी बेटी के योग्य है। कर्णा और रत्नावली का विवाह धूमधाम से हुआ। कर्णा को राज्य का राज शिल्प गुरु बना दिया गया। वह अब भी पहले जैसा ही सरल और विनम्र था, लेकिन अब उसका सपना और भी बड़ा था, लोगों की सेवा और समाज में समानता का निर्माण। राजकुमारी और लोहार की यह अनोखी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक राज्य में सुनाई जाती रही, एक राजसी आत्मा और एक मजदूर के सुनहरे दिल की प्रेरणा।